प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में हम अमेरिकी संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने अमेरिकी संविधान की दो विशेषताओं का अध्ययन किया था, जिसमें पहली विशेषता थी कि यह विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है और दूसरी विशेषता थी कि ये अत्यंत संक्षिप्त आलेख के रूप में विद्यमान है। अमेरिकी संविधान की तीसरी मुख्य विशेषता है कि यह संविधान जन प्रभुत्व पर आधारित संविधान है और कुछ तर्कों के आधार पर इसे जन प्रभुत्व पर आधारित संविधान कहा जा सकता है। सबसे पहला तर्क है कि जनता द्वारा निर्मित संविधान है। अमेरिका के संविधान का निर्माण तत्कालीन 1787 अमेरिका के वास्तविक जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है, अतः इसे जनता द्वारा निर्मित संविधान कहा जाता है। इस तथ्य को संविधान की भूमिका में इस प्रकार प्रकट किया गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग इस संविधान की रचना एवं स्थापना करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि लगभग 2 शताब्दी पूर्व कहे गए ये शब्द आज भी सत्य है, क्योंकि इस दौरान सभी पीढ़ियों ने इसे अपने संविधान के रूप में स्वीकार किया है। तो अमेरिका का संविधान जन प्रभुत्व पर आधारित संविधान है और उसका सबसे पहला तार्किक कारण है कि जनता द्वारा निर्मित संविधान है। दूसरा तर्क इस संदर्भ में है कि प्रभुसत्ता का निवास जनता में। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार प्रभुसत्ता का अंतिम निवास जनता में है और वह ही समय समय पर चुनाव द्वारा यह निश्चित करती है कि शासन की सत्ता किस दल को सौंपी जाए। फर्ग्यूसन एवं हेनरी का कथन है कि औपनिवेशिक काल में इंग्लैंड का राजा संप्रभु था। परिसंघ की धाराओं के अनुसार अंतिम शक्ति का निवास 13 राज्यों में था, किंतु वर्तमान संविधान की स्वीकृति ने प्रभुसत्ता देश की जनता को सौंप दी है। जन प्रभुत्व पर आधारित संविधान के संदर्भ में तीसरा तर्क यह दिया जाता है कि संविधान को समाप्त करने का जनता के पास नैतिक अधिकार है। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में जन कल्याण एक लक्ष्य है और संविधान इसे प्राप्त करने का एक साधन है। यह उल्लेखनीय है कि अगर संविधान इस उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहता है तो जनता इसे समाप्त कर सकती है और उसके स्थान पर नया संविधान लागू कर सकती है। संविधान सन 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा की इस भावना पर आधारित है कि जब कभी किसी भी प्रकार की सरकारें इन उद्देश्यों यानी जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए घातक हो जाए तो लोगों को अधिकार होता है कि वे उसे बदल दें या समाप्त कर दें और नई सरकार की स्थापना ऐसे सिद्धांतों के आधार पर कर दें। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था का आधार जनता का यह प्रमुख अधिकार है कि वह अपने शासन के संविधानों को बनाए और बदले। संविधान निर्माण में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले जेफरसन का भी यही मत था। तो अमेरिका के संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह जन प्रभुत्व पर आधारित संविधान है। संविधान की चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिकी शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। धारा 6 के अनुसार यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई या की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उसे मानने को बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान या कानून का कोई भाग जो इस संविधान के विरुद्ध होगा अवैध समझा जाएगा। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अलिखित अधिकार है कि वह इस प्रकार के असंवैधानिक कानूनों को न्यायिक परीक्षण के द्वारा रद्द कर सकता है। फाइनर का मत है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है तथा यह व्यवस्था न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति द्वारा बनाए रखी जाती है। तो अमेरिका के संविधान की चौथी प्रमुख विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका के संविधान की पांचवी प्रमुख विशेषता है प्रजातांत्रिक गणराज्य। अमेरिका के संविधान के अनुसार अमेरिका एक गणराज्य है, अर्थात वहां राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं होता अपितु वह निर्वाचित होता है। संविधान के अनुसार यही व्यवस्था संघ के
इकाई राज्यों के बारे में भी की गई है। संविधान अमेरिका में एक ऐसी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना करता है जिसकी प्रमुख विशेषताएं 3 हैं। पहली विशेषता ये कि यह एक प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। यद्यपि कुछ राज्यों में सीमित रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है तथा इन राज्यों में सीमित रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण जैसे रेफरेंडम, इनिशिएटिव और रिकॉल भी मौजूद है, किंतु ये सब अपवाद रूप में ही है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की दूसरी मुख्य बात यह कि यह उदारवादी प्रजातंत्र है जो मूलतः राज्य के व्यक्तिवादी कार्य सिद्धांत पर आधारित है, किंतु संवैधानिक विकास द्वारा इसे राज्य के लोक कल्याणकारी कार्य सिद्धांत तक विकसित किया गया है। तीसरी मुख्य विशेषता प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की यह है कि इस प्रजातंत्र में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस शासन प्रणाली का आधार शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत और गतिरोध एवं संतुलन का सिद्धांत है। अमेरिका के संविधान की छठी मुख्य विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है। प्रारंभ में सन 1787 में यह संघ कुल 13 राज्यों के संयोग से बना था, किंतु क्रमशः नए राज्य इसके सदस्य बनते गए और आज ये 50 राज्यों का संघ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ राज्य में समस्त आवश्यक संघीय लक्षण पाए जाते हैं, जैसे यह एक लिखित एवं कठोर संविधान है जिसमें संविधान के सर्वोच्चता का लक्षण भी पाया जाता है। दूसरा, केंद्र एवं राज्यों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन किया गया है। तीसरा पक्ष, संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है जिसने संवैधानिक विकास के द्वारा केंद्र एवं राज्य के विवादों का निर्णय करने का हक प्राप्त कर लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ के बारे में सेफ स्ट्रॉन्ग का मत है कि इस संविधान में संघ व्यवस्था के तीनों प्रमुख लक्षण सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति विभाजन और संघीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता। वस्तुतः इन्हीं कारणों से अमेरिका के संघ को एक आदर्श संघ कहा जाता है। यद्यपि यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मूल संविधान में केंद्र की तुलना में राज्यों को अधिक शक्ति सौंपी गई थी और इस तरह केंद्र को कमजोर बनाया गया था, किंतु संवैधानिक विकास के द्वारा आज केंद्र बहुत शक्तिशाली हो गया है। अमेरिका के संविधान की 7वीं मुख्य विशेषता है कठोर संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक कठोर एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान है, अर्थात वहाँ संविधान में संशोधन का तरीका साधारण कानून के निर्माण के तरीके से अलग है। सेफ स्ट्रॉन्ग का यह विचार सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संसार भर में सबसे अधिक कठोर संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संशोधन की 2 प्रणालियां अपनाई गई हैं। ये दोनों विधियां ही कठोर हैं। संविधान की कठोरता इसी तथ्य से स्पष्ट है कि लगभग 200 वर्ष के संवैधानिक इतिहास में कुल 27 संशोधन ही हुए हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान की इस कठोरता ने संघ व्यवस्था की रक्षा में सहायता तो की है, किंतु उसके विकास में बाधा नहीं डाली है। आवश्यकता अनुसार संविधान का विकास निहित शक्तियों के सिद्धांत, न्यायिक निर्णय, कार्यपालिका के आदेशों, अलिखित परंपराओं आदि के द्वारा हुआ है। तो आज के इस ई व्याख्यान में हमने संविधान की जिन विशेषताओं का अध्ययन किया है वो है कि अमेरिका का संविधान जन प्रभुत्व पर आधारित संविधान है। ये संविधान सर्वोच्च संविधान है। ये संविधान प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। ये संविधान संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है और ये संविधान एक कठोर संविधान है। शेष विशेषताओं का अध्ययन आगे के व्याख्यान में किया जाएगा।